एक और छोटा सा एक सिचुएशन है हमारे पास, सिनेरियो है कि हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर कैसे कम्युनिकेशन हो रही होती है। इमेजिन यू आर वाचिंग अ स्कैरी मूवी, आप एक डरावनी मूवी देख रहे हैं। एज द टेंशन माउंट्स, योर पाम स्वेटिंग स्वेटन्ड, योर हार्ट बीट फास्टर। आपका मतलब कि आपकी जो, जब डरावनी मूवी देख रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात होता है कि जैसे जैसे डरावनी मूवी आगे बढ़ती है, आपकी टेंशन बढ़ती जाती है, फिर आपकी हथेलियों पर वो कहते हैं पसीना आना शुरू हो जाता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। यू बिगिन शॉवलिंग पॉपकॉर्न इनटू योर माउथ। उस एंग्जाइटी के अंदर या उस स्ट्रेस के अंदर, टेंशन के अंदर आप पॉपकॉर्न खाना शुरू करते हैं। तो फिर क्या होता है कि उसमें से कुछ पॉपकॉर्न आपकी झोली में गिर जाते हैं। ये एक सिनेरियो है। इफ समवन वर टू आस्क यू व्हाट यू आर डूइंग, अगर आपसे पूछा आप क्या कर रहे हो, मतलब ये क्या हो रहा है, या आप क्या बेसिकली कर रहे हो, तो आप कहते हो कि मैं मूवी देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा। यानी कि आपके बिहेवियर को देख के नोट करता है ना क्या हुआ। तो आप कहते हो कुछ भी नहीं, मैं मूवी देख रहा हूँ। येट सम हाईली कम्प्लेक्स प्रोसेसेस आर अकरिंग विदाउट यूर थिंकिंग अबाउट देम। अब वो कहते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। सम हाईली कम्प्लेक्स प्रोसेसेस आर अकरिंग, कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं विदाउट यूर थिंकिंग अबाउट देम। आपके उस उन प्रोसेसेस को के बारे में सोचे बिना ही प्रोसेस हो रहे हैं। कौन से प्रोसेस? अ स्टिमुलस, पहला पहला प्रोसेस स्टिमुलस, यानी कि स्क्रीन से रोशनी आपको आई, इज ट्रैकिंग योर आईज। ठीक है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली क्या होता है, योर ब्रेन इज इंटरप्रेटिंग द लाइट स्टिमुलस, उसको इंटरप्रेट करता है। एंड सिग्नल्स आर फ्लैशिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, और फिर उसके सिग्नल्स आपकी बॉडी में फैल जाते हैं, लीडिंग टू अ फ्लरी ऑफ एक्टिविटी, उस एक्टिविटी को करवाने के लिए। योर स्वेट ग्लैंड्स आर रिलीजिंग परस्पिरेशन। अब ग्लैंड्स यहाँ पर आपके वो क्या कर रहे हैं, परस्पिरेशन रिलीज कर रहे हैं। योर, यानी कि वो पसीना हो रहा है आपका, पसीना रिलीज कर रहे हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। अच्छा, योर हार्ट बीट इज क्विकिंग, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, ये एक और प्रोसेस हो रहा है। एंड मस्कुलर मूवमेंट्स आर इनेबलिंग योर हैंड्स टू फाइंड द पॉपकॉर्न, और आपके फिर जो है हाथ भी क्या हो रहे हैं, मसल्स मूव कर रहे हैं, और आपके हाथ फिर हरकत कर रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं। एंड मोर लेस सक्सेसफुली लिफ्ट इट टू योर माउथ, और उसको आपके मुंह तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं आपके हाथ। ठीक है, अब ये एक सिनेरियो है कि एक जब आप स्कैरी मूवी या आप कहते हैं ड्राउनी मूवी देख रहे हैं ना, फिल्म देख रहे हैं, तो उस वक्त कितने प्रोसेसेस हो रहे हैं। वो एक रोशनी है, यानी कि स्टिमुलस आपको मिला स्क्रीन से, उसमें आपने कोई सीन देखा, उसने फिर आपके पूरी तरह से आपके ब्रेन पर जाके इफेक्ट किया। उस ब्रेन की वजह से सिग्नल्स आते हैं आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं, और डिफरेंट रद्दमल्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे पसीना आना, हार्ट बीट का बढ़ना, आपका घबरा जाना, और अनकॉन्शियसली एंग्जाइटी के अंदर पॉपकॉर्न का उठा के खाना, फिर कुछ पॉपकॉर्न का नीचे गिर जाना, मतलब कि वो सक्सेसफुली नहीं हो पाता प्रोसेस। ये सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं, कहते हैं, लेकिन इसमें के बारे में आप सोच नहीं रहे होते, लेकिन ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं। किसकी वजह से? वो जो इन्वायरमेंट से आपको स्टिमुलस मिला था। इवन इन दिस सिंपल एग्जांपल यू कैन सी दैट बिहेवियर डिपेंड्स ऑन रैपिड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अब ये कैसे हो रहा है, कहते हैं रैपिड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो रही होती है हमारी बॉडी के अंदर। इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स इमीडिएटली फ्रॉम आवर आई टू योर ब्रेन। अब जो है हमारी आंखों से फौरन से ब्रेन तक गई इंफॉर्मेशन, फ्रॉम योर ब्रेन टू मसल्स ऑफ योर आर्म्स। अब फिर ब्रेन से क्या आता है, मोटर न्यूरॉन्स लेके आते हैं उसको, आर्म्स तक लेके आते हैं, हमारे पाम्स तक लेके आते हैं। ठीक है, इस तरह से हो रहा है। इन सेंस योर नर्वस सिस्टम इज अ कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क इन विच सिग्नल्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग रिसीव्ड, इंटीग्रेटेड एंड ट्रांसमिटेड। नर्वस सिस्टम हमारा क्या कर रहा होता है, सिग्नल को रिसीव कर रहा है, फिर उसको जनाब इंटीग्रेट कर रहा है, फिर उसको आगे ट्रांसमिट कर रहा है। द नर्वस सिस्टम हैंडल्स इंफॉर्मेशन जस्ट एज द सर्कुलेटरी सिस्टम हैंडल्स ब्लड। नर्वस सिस्टम बिल्कुल हमारे ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसी तरह काम कर रहा है। इन दिस सेक्शन वी टेक अ क्लोज लुक एट कम्युनिकेशन इन द नर्वस सिस्टम। इसमें हम इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम यही चीज देखेंगे कि कैसे कम्युनिकेशन हो रही होती है। ये थी बेसिकली हमारी बेस। ये इस सब्जेक्ट को समझने के लिए आपकी बेस थी। पहली जो केस स्टडी हमने देखी, और बाद में जो दूसरा सिनेरियो देखा कि कैसे हमारी, हमें जब स्टिमुलस मिल रहा होता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट चेंजेस आ रहे होते हैं, उन चेंजेस की वजह से फिर हमारा बिहेवियर भी उसी तरह से इफेक्ट हो रहा होता है या इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। दो एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। एवरी बिहेवियर बिगिंस विद बायोलॉजी। आवर बिहेवियर्स एज वेल एज आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शंस ऑफ आवर ब्रेन्स, नर्व्स, मसल्स एंड ग्लैंड्स। ये सारे हमारा जो बिहेवियर या फीलिंग्स, थॉट वगैरह, इन्हीं की मदद से क्या हो रहे होते हैं, क्रिएट हो रहे होते हैं। इस चैप्टर के अंदर अंदर हम यही सारी चीज देखेंगे कि कैसे हमारा ब्रेन और बॉडी मिलकर काम कर रहे होते हैं। अच्छा, वो विल सी दैट
द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय एन इंफॉर्मेशन हाईवे नोन एज नर्वस सिस्टम। हमारा बॉडी जो होती है ना, उसको कंट्रोल कर रहा होता है हमारा नर्वस सिस्टम। पूरा जो एक पैकेज है जो जो हमारी बॉडी को करवा रहा होता है सारे प्रोसेस या काम करवा रहा होता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्पेशलाइज्ड एंड इंटरकनेक्टेड सेल्स थ्रू विच मैसेजेस आर सेंट बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम बिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, मैसेजेस कम्युनिकेट हो रहे होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को लेकर हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स तक। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके आगे दो पार्ट होते हैं नर्वस सिस्टम के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद वी विल सी दैट आवर बिहेवियर इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड इन द लार्ज पार्ट बाय द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम से भी हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। ये क्या होता है? द केमिकल रेगुलेटर ऑफ द बॉडी दैट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स दैट सिक्रीट्स हार्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और हार्मोन्स डिफरेंट आप कह सकते हैं फंक्शंस की वजह बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब नर्वस सिस्टम को एक डायग्राम की फॉर्म में देख लेते हैं, इससे समझना आपको बहुत इजी हो जाएगा, आपको ज्यादा खपना नहीं पड़ेगा। नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दो आप कह सकते हैं फर्दर दो सिस्टम इसके बन जाते हैं। एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है दो चीजों पर, एक आपका ब्रेन, दूसरा आपकी स्पाइनल कोड। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बस इतना है, ये खत्म हो जाता है। दूसरा जो सिस्टम है ना, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोला गया है, वो आगे डिवाइडेड होता है दो सिस्टम्स के अंदर। इसके अंदर मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स भी आ जाते हैं, और आगे इनको फर्दर डिवाइड किया होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बहुत दफा जब आपको डिवीजन की बात होती है ना, तो वहां पर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को अलग से बताया जाता है, इस तरह इसमें नहीं बताया जाता है, इस तरह जैसे ये बताया गया है। अच्छा खैर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के आगे दो न्यू सिस्टम होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, या बॉडी का वो पार्ट होता है जो हमारे तमाम वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मूवमेंट्स जो हम जानबूझ के काम कर रहे होते हैं, या हमारी बॉडी हम जानबूझ के जो काम करवा रहे होते हैं, यानी कि कॉन्शियसली, वो हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं या वॉलंटरी फंक्शंस होते हैं, उसको कंट्रोल करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये तमाम इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करता है या इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। आप इसको याद रखने का बेहतरीन तरीका यही है कि ऑटोनॉमिक से ही याद रखें। ऑटोनॉमिक यानी कि ऑटोमेटिक, ऑटोनॉमिक यानी कि ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का क्या मतलब होता है? जो इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है? जो अनकॉन्शियसली हो रहे होते हैं, हम उसके लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं होते खुद करने के, कि ये हम करें, कहेंगे तो होगा, हम नहीं कहेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, ये सिस्टम, ये जो फंक्शंस है, ये होने ही होने होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारी हार्ट बीट है, इसको हम रोक नहीं सकते, ये खुद ही चलती रहेगी, यानी कि इसको हम खुद नहीं चलाते, ये चलती जा रही है। हमारी जो नब्ज है, ठीक है, पल्स हमारी, वो भी चल रही है। इसके साथ साथ जनाब हमारा जो सांस है, ये भी खुद ही हो रहा है। हम इसको नहीं कह रहे कि सांस मैं कहूंगा तो आएगा, नहीं कहूंगा तो नहीं आएगा। इसके साथ साथ हमारी बॉडी के जो इंटरनल फंक्शंस होते हैं, जैसे फेफड़ों का काम करना, हमारे लंग्स का काम करना, हमारे लंग्स का काम करना, इसके साथ साथ हमारी स्टमक का काम करना, हमारे जितने भी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं उन सब का काम करना खुद ब खुद। हम खुद तो नहीं उनको कहते कि हाँ भाई बॉडी के ये पार्ट, ये तू ये काम शुरू कर दे, तू ये काम शुरू कर दे, ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये सारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। दो सिस्टम्स आगे इसके निकलते हैं, या दो पार्ट्स निकलते हैं। एक तो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो आपसे हमदर्दी वाला सिस्टम है। मैं इसको इस तरह से याद रखने के लिए बोलता हूँ, मैं याद रखने के लिए या कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस तरह बताता हूँ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, और इसको आप याद रखें सिंपैथी। सिंपैथी क्या होती है? हमदर्दी। ये वो सिस्टम होता है जो आपसे हमदर्दी रखता है, यानी कि जब आप किसी प्रॉब्लम में होंगे ना, या आप किसी अनयूजुअल सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो वहां पर ये सिस्टम आपके काम आता है, आपकी पूरी बॉडी को एक्टिव कर देता है, या आप कह सकते हैं उस चीज के लिए आपको काबिल बना देता है जो उस वक्त आपको जरूरत होती है। जैसे मिसाल के तौर पर अचानक से आप बाइक पे जा रहे हैं या गाड़ी पे जा रहे हैं, तो अचानक से कोई पैनिक वाली सिचुएशन आ जाए, या आपस में गाड़ी टकरा जाए, या आप कह सकते हैं आपके सामने से कोई गाड़ी आ जाए, तो उस वक्त फौरन से ये सिस्टम एक्टिव हो जाता है और आपको एक्टिव कर देता है कि वहां पर जो पर्टिकुलर आपको एक्शन लेना चाहिए वो ले लो। ये सिस्टम उसमें रोल प्ले कर रहा होता है। इसी तरह से फर्ज कर ले आपके सामने सांप आ जाता है, आपके सामने शेर आ जाता है, उस सिचुएशन के अंदर ये जो सिस्टम है ना, ये आपको फौरन से एक्टिव कर देगा। बॉडी के उन पार्ट्स को जिनकी आपको जरूरत होगी उस वक्त, उनको वो सारी एनर्जी वहां पर जमा कर देगा, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और आपको, यानी कि इसको सिंपली समझाने के लिए, ये इसके कॉन्सेप्ट के लिए इसको बोला जाता है फाइट और फ्लाइट। ये वो सिस्टम है जो आपको फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करता है। या आप तो आपने फाइट करनी होती है, या फिर आपको फ्लाइट, यानी कि आपको सिचुएशन से निकलना होता है।
तो दोनों में से कोई भी सिचुएशन होगी उसके लिए आपको यही तैयार करेगा। अच्छा, उसके बाद इसका ये जो दूसरा सिस्टम है वो इसके उलट है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो जो हमारी बॉडी एक्टिव होगी ना, यानी कि जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो अचानक से हम एक्टिव हो जाते हैं, हमारी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है उस सिचुएशन से फेस करने के लिए, उस सिचुएशन को या उससे निपटने के लिए या उससे निकलने के लिए। तो बाद में फिर उसको जो काम डाउन करना है ना, वो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ने करना होता है। यानी जब आप किसी खास सिचुएशन के अंदर आपकी बॉडी पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है, उस एक्टिव बॉडी को बाद में, या वो जितने भी फंक्शंस होते हैं, पार्ट्स बॉडी के एक्टिव होते हैं ना, उसको फिर नॉर्मल करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है काम करती है। यानी कि वो आपको फिर बॉडी को रेस्ट की हालत में लेके आती है और या फिर डाइजेस्ट करवाती है आपको। ये बेसिकली आपका नर्वस सिस्टम है शॉर्टली। अच्छा, ब्रेन क्या करता है? रिसीव्स एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा, इनिशिएट रिस्पॉन्सेज, रिस्पॉन्सेज को इनिशिएट करवाएगा, स्टोर करता है मेमोरीज, स्टोर मेमोरीज, जनरेट थॉट्स एंड इमोशंस, ये इन सब में अपना रोल प्ले करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? कंडक्ट सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, ये सिग्नल्स को क्या करती है? ब्रेन तक लेके भी आती है और ब्रेन से वापस लेके भी जाती है। कंट्रोल्स रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज, और रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज को भी ये कंट्रोल करती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम ऐसे तमाम बिहेवियर जो हमने जिसमें हमने फौरन से रिएक्ट करना होता है, हम आमतौर पर तो हमें यही पता है ना, या हम यही सोचते हैं कि हमारे हर बिहेवियर की वजह हमारा ब्रेन होता है। यानी कि ब्रेन चीजों को प्रोसेस करता है, उसके बाद फिर हमें वो कमांड जारी करता है न्यूरॉन्स के थ्रू, कि बॉडी के किसी भी पार्ट को जिसको जिसको हमें उस वक्त मूवमेंट देनी होती है या काम करवाना होता है, तो वो ब्रेन से ही सारा सिग्नल आ रहे होते हैं। नॉर्मल आमतौर पर यही सोचते हैं, लेकिन हमारे एक ना कुछ रिफ्लेक्स सेक्शंस होते हैं, हमारे कुछ रिफ्लेक्स सेक्शंस होते हैं। रिफ्लेक्स सेक्शन का मतलब क्या होता है? कि जहां पर हमने अचानक से या फौरन से रिस्पॉन्स करना होता है, वो जो सारे कंट्रोल करता है ना, वो हमारी स्पाइनल कोड कंट्रोल करती है। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज को लगता है, गर्म आप कह सकते हैं कि आपने चाय बनाने के लिए या खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर पे रखा हुआ था कोई बर्तन, तो अचानक से उसको हाथ लग जाता है। अब उसको आपने क्या करना है? फौरन से वापस हटाना है। अब वो फौरन से जो वापस हटाना, वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है? उसको कंट्रोल करेगी आपका स्पाइनल कोड। वो रिफ्लेक्स एक्शन आपसे स्पाइनल कोड करवा रही है, ना कि ब्रेन। ये याद रखना, ये कॉन्सेप्ट है। बहुत दफा इसमें ना बच्चे फंस जाते हैं, वो ब्रेन लगा देते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन की वजह कौन बनता है, रिफ्लेक्स एक्शन का जिम्मेदार कौन है, तो हम ब्रेन लगा देते हैं, उसके स्पाइनल कोड जिम्मेदार होती है। इसी तरह से हमारी फर्ज करें आंख में कोई चीज जाने लगती है, तो उस वक्त फौरन से आंख को बंद करवाना वो भी रिफ्लेक्स एक्शन है हमारा, वो भी स्पाइनल कोड ही करेगी। उसकी रीजन ये कह सकते हैं कि क्योंकि ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन जानी ना, उसमें जाने में और आने में टाइम लगता है। हालांकि इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी टाइम लगता है कि पहले सिग्नल ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके वो देखेगा कि रीजनेबल रिस्पॉन्स कौन सा है, फिर उसके कमांड भेजेगा कि ये वाला रिस्पॉन्स जाके कर दो, तो उसमें फिर देर हो सकती है। तो इसलिए जो रिफ्लेक्स एक्शन है जिसमें फौरन से रिस्पॉन्स की जरूरत होती है, तो वो फिर स्पाइनल कोड ही परफॉर्म करवा देती है।